नमस्कार। मुखर संवाद के खास कार्यक्रम मुखर बाखबर में आपका स्वागत है। मुखर बाखबर ऐसी खबरों को बताएगा जो खबरों के पोस्टमार्टम के अंदर की बातें होंगी, यानी जो बातें गूढ़ होंगी वो आपको बताने का प्रयास करेगा। मुखर संवाद के इस बाखबर के माध्यम से हम उन तमाम चीज़ों को सामने लेकर आएंगे जो चीज़ें आपको दिखाई तो देती हैं लेकिन महसूस नहीं होती हैं। ऐसे में पहली खबर हम शुरू करते हैं आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उस खबर से जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार और ईडी पर निशाना साधा है। उन्होंने मुखर होकर जिस तरह की बातें ईडी और केंद्र सरकार के लिए की हैं, उसके बाद से ये प्रतीत होता है कि अब दो दो हाथ करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तैयार हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये संदेश देना चाहते हैं कि ईडी लगातार उनसे पूछताछ तो कर रही है, लेकिन जो दबिश बनाने का प्रयास ईडी कर रही है उसमें वो सफल नहीं होगी। यानी जिस तरह की बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज कही हैं, जो चीज़ें कही हैं कि पहले भी शिबू सोरेन को बार बार परेशान किया जाता था, लेकिन बार बार परेशान होने के बावजूद, तमाम झंझावटों के बावजूद उनको परेशान तो ज़रूर किया गया, लेकिन उन तमाम आरोपों से वो बरी होकर निकले जिन आरोपों के जरिए उनको बीजेपी घेरना चाहती थी। और बीजेपी, केंद्र सरकार और ईडी ये निशाने पर रहे और ईडी को उन्होंने तो चेतावनी तक दे डाली कि अगर हमारे साथ एक तरफा कार्रवाई करेंगे तो इसका विरोध भी किया जाएगा। यानी केंद्रीय एजेंसियों के साथ वो सीधे दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। दूसरी ओर तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी ईडी और आयकर विभाग को लेकर जिस तरह का बयान पिछले दिनों दिया था और आज भी उन्होंने कहा है कि जल्द ही ये तमाम तरह की जो एजेंसियां हैं उनकी छापेमारी बंद होगी, क्योंकि ये छापेमारी केवल विरोधी दलों के नेताओं के यहाँ ही होती है, विरोधी दलों के शासित राज्यों में ही होती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस तरह से आज बातें कर रहे थे कि जो अवैध उत्खनन मामला है लगभग 1000 करोड़ का, वो केवल 2 वर्षों में नहीं हुआ होगा बल्कि इसके पहले भी चीज़ें आई होंगी। उन्होंने अपने पूछताछ को जनता के सामने रखा और अपने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के सामने भी रखा है। जिस तरह की बातें उन्होंने की हैं कि पूरे देश में सिर्फ गैर बीजेपी शासित राज्यों में ही जांच एजेंसियां क्यों भेजी जाती है, धैर्य से उनके षड्यंत्र का पर्दाफाश करना है। अब जेएमएम पर जब मुसीबत आई है तो हम मजबूर नहीं बल्कि मजबूत हुए हैं और संघर्ष हमारा इतिहास है। गुरुजी को भी जेल भेजा गया था लेकिन कोई दाग उन पर साबित नहीं हुआ, वो बेदाग साबित हुए। 20 सालों तक लोग हमें बेवकूफ़ बनाते रहे, अब इन लोगों को बेवकूफ़ बनाने का समय आ गया है। इन तमाम भाषणों में अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये बताने का प्रयास किया है कि ईडी जिस तरह की कार्रवाई कर रही है उस कार्रवाई को लेकर वो अब बीजेपी के नेताओं पर भी कार्रवाई चाहते हैं और बीजेपी के जो पहले की सरकारें रही हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यानी वो तमाम चीज़ें हैं जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उठाए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सम्मन भेजा जाएगा और सम्मन भेजे जाने पर वो दूसरी बार जब समय मांगते हैं तो उनको नहीं मिलता है। उन्होंने अपनी उपेक्षा को लेकर भी यहाँ पर बातें रखी हैं कि मुख्यमंत्री जिस तरह का गरिमामय पद है वो ऐसे पद को जिस तरह से ईडी के सहारे केंद्र सरकार उनको नियंत्रण में लेना चाहती है और राज्यपाल की भूमिका पर भी उन्होंने सवाल उठाए। यानी दो दो हाथ करने को अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तैयार हैं। राज्यपाल, ईडी, सीबीआई, जांच, आयकर एजेंसियां और केंद्र सरकार, ये तमाम चीज़ें एक धुरी से जुड़ी हुई हैं, यानी बीजेपी से जुड़ी हुई हैं और इनको जोड़कर वो एक तरह का माहौल बनाना चाहते हैं कि बीजेपी इन तमाम चीज़ों के पीछे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने के लिए वो प्रयासरत है। और यही आनन फानन में एकजुटता के चलते 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति, पिछड़ों के आरक्षण के 27% जो आरक्षण में बढ़ोतरी की बातें आई है, इन तमाम चीज़ों को करने के पीछे उनको वोट बैंक की बढ़ोतरी करना है। लेकिन अगर आप यहाँ गौर से देखेंगे तो निश्चित रूप से इन तमाम झंझावटों के बीच अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर सत्ता से जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उनका वोट बैंक
निश्चित रूप से मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो आदिवासी वोट है वो इंटैक्ट दिखाई दे रहा है। जो आदिवासियों का वोट है लगभग 26% आदिवासियों का वोट है, वहीं 15% जो मुसलमानों का वोट है वो उनके साथ दिखाई देता है। यानी 41% का जो आंकड़ा है उस आंकड़े से वो शुरुआत करते हैं और स्थानीय नीति के नाम पर और भी उनके वोट बैंक में इजाफा हुआ है। यानी कुल मिलाकर कहें कि अभी अगर चुनाव हुए तो निश्चित रूप से बीजेपी यहाँ पर कमज़ोर पड़ सकती है और यहाँ हेमंत सोरेन काफ़ी आगे दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला जुला कर कहें कि वर्तमान परिस्थितियों में बीजेपी झारखंड में चुनाव का सामना नहीं करना चाहेगी, क्योंकि जिन परिस्थितियों में अभी झारखंड है ऐसी स्थिति में हेमंत सोरेन का पलड़ा भारी है। वो अपने मतदाताओं को ये समझाने में सफल हो रहे हैं कि ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाई हो रही है, आयकर विभाग की जो कार्रवाई हो रही है, वो केंद्र सरकार के इशारे पर हो रही है। उनकी सदस्यता का मामला राज्यपाल ने फंसा कर रखा है, क्योंकि वो भी केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि यहाँ वोट बैंक की अगर राजनीति देखी जाए तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफ़ी बीजेपी से आगे निकल रहे हैं। एक दूसरी बड़ी खबर जो मुखर बाखबर आपको बताना चाहता है, उस खबर में ये है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर मुख्यमंत्री पद से हटाए जाते हैं या वो इस्तीफा देते हैं तो ऐसी स्थिति में कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बन सकती हैं। और कल्पना सोरेन के लिए अगर सीट छोड़ने की किसी ने अगर ये बातें कही हैं कि उनके लिए हम कल्पना सोरेन के लिए सीट छोड़ देंगे, तो ये बातें कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक ने नहीं कही है, बल्कि कांग्रेस के एक विधायक ने कही है। और कांग्रेस के उस विधायक का नाम है जो हाल के दिनों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने के एवज में कैश कांड में गिरफ्तार हुआ था, यानी इरफान अंसारी। इरफान अंसारी ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री के रूप में कल्पना सोरेन अगर होती हैं तो दूसरा चेहरा कल्पना सोरेन का स्वीकार होगा और जामताड़ा की सीट कल्पना सोरेन के लिए मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। यानी ये बड़ी खबर है कि कल्पना सोरेन के लिए छोड़ सकते हैं इरफान अंसारी अपनी सीट। हालांकि जब 2009 में तमाड़ उपचुनाव हो रहा था, वैसी स्थिति में गुरुजी पहले मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री के तौर पर रहते हुए उनको एक सीट पे जीतना जरूरी था, विधायक बनना जरूरी था। ऐसी स्थिति में उनके लिए किसी ने सीट नहीं छोड़ी और किसी ने भी ये ऑफर नहीं दिया। लेकिन कल्पना सोरेन जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी हैं, और जब कल ईडी के कार्यालय में पूछताछ मुख्यमंत्री से हो रही थी, 9 घंटे से अधिक पूछताछ हुई, उस समय रात्रि के समय कल्पना सोरेन ईडी कार्यालय गई थी और अपने पति यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को वो साथ लाने के लिए गई थी। एक तरह से जज्बाती जो एकजुटता थी वो दिखाना चाह रही थी कल्पना सोरेन। और ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि इरफान अंसारी ने ये पहल करके निश्चित रूप से बड़ी बात कही है कि कल्पना सोरेन अगर मुख्यमंत्री होंगी तो उनके लिए उनकी सीट को छोड़ना, वो यानी जामताड़ा सीट को छोड़ सकते हैं। ये बड़ी खबर थी। और इरफान अंसारी जो हाल के दिनों में कैश कांड में पकड़े गए थे, वो यही आरोप था कि वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार को गिराना चाहते हैं और झारखंड में बीजेपी की सरकार बनाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री के रूप में अगर कल्पना सोरेन होती हैं दूसरे चेहरे के रूप में, तो इरफान अंसारी की ओर से वो सीट जामताड़ा की सीट छोड़ी जा सकती है। इसमें टेक्निकल चीज़ यही है कि कल्पना सोरेन अगर मुख्यमंत्री होती हैं तो किसी सामान्य सीट से उन्हें चुनाव लड़ना होगा और चुनाव लड़ने के बाबत उनको झारखंड में जो एसटी का लाभ है वो नहीं मिल सकता है, इसलिए उनको सामान्य सीट पर चुनाव लड़ना होगा और विधायक बनना होगा। ऐसी स्थिति में जो दुमका सीट है या कोई एसटी की सीटें हैं उनके लिए काम नहीं आ सकती है, जबकि जामताड़ा की सीट सामान्य सीट है, यहाँ पे कल्पना सोरेन खड़ी हो सकती हैं। और ये समीकरण भी पूरी तरह से जेएमएम के पक्ष में है, क्योंकि अगर
इरफान अंसारी सीट छोड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ मुसलमान भी काफ़ी संख्या में हैं और आदिवासी भी काफ़ी संख्या में हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के वोट बैंक हैं। ऐसी स्थिति में बड़ा ऐलान है इरफान अंसारी का कि वो कल्पना सोरेन के लिए सीट छोड़ सकते हैं। इन दो खबरों को हमने मुखर बाखबर के माध्यम से आपको बताना बेहद ज़रूरी समझा, इसलिए मुखर बाखबर हमेशा आपके लिए उन खबरों को लाएगा जो खबरें दबी हुई होती हैं, जो खबरें खबरों के पीछे की खबरें होती हैं। नमस्कार। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।